धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगरवासियों में उमड़ा ये उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीताराम विवाह। यूं तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नैनों को है लालसा निरखे ये आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रघुकुल चंद्र। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास आ बोले सहित स्नेह। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। आप दूल्हा बने और जानकी दुल्हन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। तो श्री जनक जी के प्रेम और वात्सल्य भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री राम जी उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अपनी आंखों को नीचे की तरफ और अपने सिर को झुका देते हैं, जिसके अनुसार श्री जनक जी अपने राजदूतों के द्वारा शुभ विवाह लगन पत्रिका राजा श्री दशरथ जी के यहाँ भिजवा देते हैं। जनकपुरी से लेकर अवधपुरी तक शादी विवाह की खुशियों भरा माहौल बन जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ इसके साथ राजा दशरथ जी उस विवाह विनय पत्रिका को लेकर गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंच जाते हैं तथा वे उनसे विधि विधान से विवाह की रूपरेखा तैयार करने का आग्रह करते हैं कि तभी वहाँ पर श्री भरत जी व शत्रुघ्न पहुँच जाते हैं। वे कहते हैं कि भाई की स्वयंवर में जीत की खुशी में पूरे अवधपुर में बधाइयाँ और खुशियों का आनंद है, घर घर में मंगलाचार हो रहे हैं। ये पत्रिका क्या वहीं जनकपुर से आई है क्या? श्री भरत जी मजाक मजाक में चुटकी भरते हुए कहते हैं कि भाई साहब जनकपुर से कब आ रहे हैं, ये तो बताओ, इस पत्रिका में ऐसा लिखा है कि नहीं। और बिना दूल्हा के यहाँ पर बारात की तैयारी भी क्या की जाए, बिना बर के भी कोई बारात बन सकती है क्या? और तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि बन ही न बरनत बनी बराता। और कविवर श्री विनीत जी क्या कहते हैं, सुने आप। मिथिलेश के धाम विनीत चले समधी बन के अवधेश धनी। मिथिलेश के धाम विनीत चले समधी बन के अवधेश धनी। दुल्हाहू विवाह के हेत बने बिनु बाप के श्री रघुवंश मणि। दुल्हाहू विवाह के हेत बने बिनु बाप के श्री रघुवंश मणि। एक फल के 4 भाग किए गए थे ना, और उधर क्या असली है? दुल्ही श्री जानकी के घर में जननी हूँ नहीं धरनी ने जनी। वे फलों से पैदा हुए और वे धरती माता से निकली। दुल्ही श्री जानकी के घर में जननी हो नहीं धरनी ने जनी। कतहूँ नहीं देखी कतहूँ नहीं देखी सुनी अबलों
बर के बिनु जात बारात बनी, कतहु नहीं देखी सुनी अबलों, बर के बिनु जात बारात बने। बड़े प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के बैन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नैन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश। दोनों ही दिस बन गया बनी बनासा बेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मगन दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। क्षत्रिय समाज में राघव ने रवि कुल की ज्योति जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीति करने चलिए, अब लोक रीति करने चलिए। गुरुवर सीता वर वर्णी से रघुवर वर को वरने चलिए। गुरुवर सीता वर वर्णी से रघुवर वर को वरने चलिए। मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहां भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही बोले भरत लाल, पत्रिका कहाँ से आई है, फूला न समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो हैं ये भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं ये समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, तो सचमुच समय हर्ष का है। पर भाई तो आए ना बे, कब आएंगे क्या लिखा है। पर भाई तो आए ना बे, कब आएंगे क्या लिखा है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।